जी प्रोग्राम का दूसरा घंटा है और इस घंटे में भी बहुत कुछ डिस्कस करना है, लेकिन टॉप ऑफ द आवर हम दोबारा बात करते हैं अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की, जिसमें एक पेशरफ्त ये हुई है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले ना करने और जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया। ट्रूथ सोशल पर अपने पैगाम में उन्होंने बात की है। इसी पर हम बात करते हैं। मैं ज्वाइन कर चुके हैं आमिर लियास राना साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर साहब, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये सीज फायर में एक्सटेंशन का जो बयान है सोशल मीडिया पर हमने देखा, ट्रूथ सोशल पर जिस तरह से उन्होंने शेयर किया और उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान के जो हमारे फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर और जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनकी रिक्वेस्ट पर ये एक्सटेंशन हुई है और उनके कहने पर ये जो एक्सटेंशन है इसको पॉसिबल भी बनाया गया। आप कैसे देखते हैं जिस राउंड 2 के लिए हम सब एक्साइटेड हैं, आपको इन फ्यूचर इन कमिंग डेज होता हुआ दिखाई दे रहा है मुज़ाकरात का? वो देखें, पहले तो ये उन सब के लिए जवाब है जो कह रहे थे कि ये सीज फायर एक धोखा है और अमेरिका अपने लिए वक्त चाहता है ताकि ईरान पे एक बड़ा मौसर अटैक कर सके। तो बिल्कुल उनके लिए ये मौका था। अगर ये हरकत इस तरह करनी होती तो वो इसको एक्सटेंड न करते, क्योंकि ईरान तो लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर अटैक हो चुका होता और हम एक नई जंग में शुरू हो चुके होते, सारे के सारे खित्ते के लोग जितने हैं, और दुनिया फंस चुकी होती। तो जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों तरफ कोशिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल वार जोन में 3 दिन तेहरान में रह के है, जहां कोई जाने की जरूरत नहीं कर सकता था। सब कुछ ये पाकिस्तान की खुलूस नीयत है जो दुनिया के सामने भी आई, और उसी बुनियाद पे सदर ट्रंप ने ये जो एक्सटेंड किया है, तो ये उसका तो एक तो ये जवाब हुआ कि उसकी नीयत कम से कम इस तरह फौरन वो 15 दिन ले के हमला करने की नहीं थी। अलबत्ता जो जिस तरीके से चाइना से जो सामान आया, वो कहते हैं हमारे लिए तोहफा है और उसमें मुख्तलिफ चीजें और खबरें आ रही हैं, और कैश फ्लो रोक दिया है उनके बकौल के हम उसको प्रेशर कर रहे हैं। बिल्कुल सदर ट्रंप एक दिन भी धमकी देने से बाज नहीं आए कि ना तो हम उस रवैये को कह सकते हैं कि ये कोई बहुत अच्छा रवैया है जब आप सीज फायर में और धमकी पे धमकी लगा रहे हो। मैंने पहला नुक्ता इसलिए ये बताया कि सारे लोग ये कह रहे थे कि ये अमेरिका को टाइम मिल गया 15 दिन का। तो नंबर 1, ये पाकिस्तान की ख्वाहिश न थी, न दुनिया की थी कि अमेरिका को टाइम लेके दें, बल्कि दुनिया को टाइम लेके दें, ये थी बात। अब ईरान के स्पीकर के मुशीर की तरफ से एक रिजेक्शन आई है। तवक्को की जानी चाहिए कि आज दिन में जब पाकिस्तान की तरफ से मजीद राब्ते होंगे ईरान के साथ, ईरान के दोस्तों के साथ, ज़ाहिर है चाइना उसमें शामिल है। पहले ईरानी वजीर खारजा और सऊदी वजीर खारजा की भी 3 दिन पहले बातचीत हुई है। तो जहां जहां एंगेजमेंट मौजूद है, सब लोग चाहेंगे कि ये लड़ाई ना बढ़े। बिल्कुल इसमें सऊदी अरब का भी फायदा है, गल्फ का भी फायदा है कि ये लड़ाई ना बढ़े, और ईरान के लिए एक ऐसी पीस डील जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम ऐसा अमन का एकॉर्ड कर सकें जो सबके लिए विन विन पोजीशन बन जाए, क्योंकि मुज़ाकरात में यही होता है। वो बेशक अपने लोगों के लिए नारे जरूर लगाएं कि अमेरिका शिकस्त खा चुका है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का तबाह हुआ है, जो हकायक है। हम ब्रदर इस्लामी मुल्क के साथ हैं। हम पाकिस्तान ने हर तरह से कोशिश की है कि वहां तबाही और न फैले, क्योंकि आम आदमी उससे मुतासिर हो रहा है। उनके 10, 15, 20 साल, 30 साल तक लग सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान ने का अब तक तबाह हुआ है उसे दोबारा बहाल करने में। फिर उसके लिए माल चाहिए, सब कुछ चाहिए। आखिर कब तक लोगों को मुश्किल में डालेंगे? तो उसमें बेशक वो लोग बड़े कौमी असबियत पे हैं, लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी क़यादत को भी सोचना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान ये बात करने जा रहा है उनके साथ, तो उन्हें न सिर्फ सीज फायर पे आमादगी जाहिर करनी चाहिए, जिस तरह वो पिछली दफा ना तो लबनान पे सीज फायर हुआ था और ना कोई पैसे उन्हें मिले थे, 3-4 शराइत रह गई थी और वो मुज़ाकरात पे आ गए थे। यही बात अमेरिका ने की थी और दोनों आके बैठ गए थे। अमन को एक और मौका देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपनी तैयारियां दोनों कर रहे हैं, करते रहे। जो कह रहे हैं कि हम बहुत मोहलिक जवाब देंगे ईरान, तो ये उनका राइट है कि वो मोहलिक जवाब दें, लेकिन वो जवाब एक्चुअली तो इसराइल की तरफ जाना चाहिए ना। अमेरिका तो वो पहुंच नहीं सकते, तो इसराइल को भी वो मोहलिक जवाब नहीं मिला। वो गल्फ में हमारे दूसरे मुसलमान ममालिक की तरफ ज्यादा गया असर उसका, और उससे उनकी मैशतों का भी असर हुआ, लोगों पर भी असर हुआ। और हम देख रहे हैं 70-80 लाख पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो पूरे गल्फ में मौजूद है, और वो सब मुतासिर हो रहे हैं, और दुनिया के साथ पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है। हम अपने मफाद में भी कर रहे हैं, ईरान के मफाद में भी कर रहे हैं, दुनिया के मफाद में भी कर रहे हैं। तो ये बात ईरानी की आदत को अब समझनी चाहिए कि अगर एक मौका पाकिस्तान लेके बराह रास्त दे रहा है। देखिए, मीडिएशन में पाकिस्तान अमरीकी सदर ट्रंप से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा है, अमरीकी इंतजामिया से कर रहा है। जिस तरह ईरान और उनकी सारी क़यादत से जो तय दर तय लिपटी हुई है, चाहे वो RGS हैं यानी पासदाराना इनकलाब हैं, हमनाई साहब की टीम है, वो जो पॉलिटिकल क़यादत है उनकी, स्पीकर की सूरत में, वजीर खारजा की सूरत में, 45 मिनट 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर की ईरानी सदर
मसूद पेज़ेशकियान से बातचीत हुई, तो ये कोई मामूली बात नहीं है जो जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है, डील कर रहा है। और अभी तक ईरान ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने कोई अदम एतमाद किया है या गलत बात की है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को सिर्फ उंगली वो उठा रहे हैं, जो एतमाद में नहीं लेना चाहते, जो समझते हैं कि लड़ाई होनी चाहिए। मैं तफसील से इसलिए जवाब दे रहा हूं कि हमारे देखने सुनने वालों को समझ आए कि पाकिस्तान किसी सूरत में ये नहीं चाहता कि ये लड़ाई दोबारा हो। इसका मफाद सबका है। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का स्टांस है, और पाकिस्तान जो मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है उसका तकाजा भी है। लेकिन आमिर साहब, ईरान की बात आप कर रहे हैं, ईरानी जो क़यादत है उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये फ्रैक्चर्ड है और यूनिफाइड एक डिसीजन तक पहुँचने तक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सीज़ फायर जारी रहेगा। दूसरी जानिब ईरानी मंदूब जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में ये कह रहे हैं कि जब तक ब्लॉकेड जारी रहेगा तब तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते, और मुज़ाकरात बढ़ें या जंग हो वो दोनों के लिए तैयार हैं। ऐसी सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि फरीकैन इस डेडलॉक से आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, इसके अंदर दो चीजें हैं जो हम भी कह रहे थे कि ये बड़ी ज्यादती है, और कहेंगे कि ईरान की ब्लॉकेड नहीं होनी चाहिए। जब लबनान पे सीज फायर हुआ और ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि हम भी अपना हुर्मुज़ खोल रहे हैं, तो आपको पता है कि उसके चंद घंटों के बाद ईरानी इंतजामिया की जानिब से ऐसी शराइत आई कि जो भी जहाज गुजरेगा वो उनको टॉल देके जाएगा। यानी वो सिचुएशन वो नहीं रहेगी जो दुनिया पहले देख रही थी। तो ना ईरान उन बात पे खड़ा है, और अमेरिका ने भी नाकाबंदी करके सख्त ज्यादती की, फिर उनका त्यारा ले लिया, जहाज ले लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, बिल्कुल ज्यादती की है। तो ये बातचीत में तय होंगे। आप पॉइंट उठाएं और आके बात करें। आप पाकिस्तान के पास आ रहे हैं ना, तो पाकिस्तान से आप वापस जाके फिर जंग कर लें। लेकिन अगर एक बातचीत, अमन को मौका मिल सकता है, मेरा ख्याल है ईरानी क़यादत को इस पर सोचना चाहिए। पाकिस्तान तो पहले ही कोशिश कर रहा है कि नाकाबंदी जो है ईरानी बहरिया की, ईरानी पानियों की और उनके शिप्स की अमेरिका खत्म कर दे। तो मेरे ख्याल में जब आज उन्होंने एक जेस्चर दिया है, जब हम ईरान से बात करेंगे, तेहरान से कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलेंगे कि बातचीत पे आमादगी है, तो पाकिस्तान दोबारा उनसे ये बात कर सकेगा जोर देके कि आप एक गुडविल जेस्चर के तौर पे नाकाबंदी खत्म करें, ताकि वो कोई मुज़ाकरात कोई महीनों तो चलने नहीं, हफ्तों तो चलने नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स तय हैं। तो आप मुज़ाकरात के लिए चल पड़े, इधर ईरान आ जाए, और नहीं होता तो फिर लड़ना तो है आप लोगों, फिर लड़ लें। पाकिस्तान कह सकता है कि फिर पाकिस्तान लड़ाई को तो नहीं इस सेंस में रोक सकता, पाकिस्तान बातचीत के जरिए अमन की राह बहाल कर रहा है। पाकिस्तान ने को मिसाइल इधर और उधर तो नहीं मारने के, जी इधर नहीं आना और उधर नहीं आना। पाकिस्तान तो एक रास्ता ले रहा है, और पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक की मुकम्मल बैकिंग के साथ चल रहा है। एतमाद पाकिस्तान का अपना है, गुफ्तगू में ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। लेकिन हमारे साथ बीजिंग मौजूद है, हमारे साथ रियाज मौजूद है, दोहा मौजूद है, मिस्र मौजूद है, तुर्की मौजूद है। ये ऐसे ममालिक हैं जो सब इसके साथ चलना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई ना हो। अमेरिका और ईरान दोनों को वो रास्ता देना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में आज ईरानी क़यादत को थोड़ा सा लीनियंट व्यू लेना चाहिए, क्योंकि सदर ट्रंप ने ये नहीं कहा कि अगर 24 घंटे के बाद आपने मुज़ाकरात पे ना आए तो मैं आपको तहस नहस कर दूंगा। उन्होंने एक अनकंडीशनल एक किस्म का सीज फायर किया है कि डील तो आपको करनी होगी, धमकी भी वो लगा रहे हैं कि आप नहीं मान रहे, लेकिन उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया जिसके ऊपर ईरानी ज्यादा भड़क सकते थे कि अच्छा आप हमें कह रहे हैं कि 48 घंटे में मुज़ाकरात पे आओ, आप तो हार चुके हैं। तो वो रास्ता एक मौजूद है बहरहाल बातचीत का। अच्छा, इससे एक उम्मीद भी आमिर साहब पैदा तो ज़रूर होती है कि जितनी सिंसेरिटी से पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, तो आगे चलकर जिस तरह से आपने इस सीज़ फायर की बात की जो कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए है और किसी थ्रेट के बगैर है, तो इससे वी आर होपफुल के मुज़ाकरात ज़रूर हो जाएंगे। अच्छा, ईरान का ये मौक़िफ़ है कि ये जो जंगबंदी में तोसी वाला मामला है इसकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, और वो ये कहते हैं कि हारने वाला जो है वो कभी शराइत को डिसाइड भी नहीं करता, और शायद ये जो जंगबंदी में तोसी है इसकी रीज़न ये है कि ये अमरीकी चाल है और इसका मकसद ये है कि अचानक से अटैक किया जाए और वक्त हासिल किया जाए। आपको लगता है अमरीका का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि पहले भी ऐसा ईरान के साथ हो चुका है, तो इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते। ईरान और अमरीका और इसराइल दोनों वादा खिलाफ हैं, दोनों करते हैं। हम कोई बंदा पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात करने वाला, मुझे ये यकीन है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं गारंटी देता हूँ कि इसराइल और अमेरिका हमला नहीं करेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं तो इससे ईरान के मफादात पे बेहतरी का असर आ सकता है। ईरान के देखिए ना, एक लड़ाई तो है, वो लड़ रहे हैं 47 साल से कैदो बंद में। एक जो सलामती कौंसिल की उनके ऊपर कदगने हैं वो अमेरिका ने लगाई हुई है, मुख्तलिफ ममालिक ने लगाई हुई है। वो सैंक्शंस तो मौजूद हैं और उनमें ईरानी जी भी रहे हैं। उन्होंने मेड इन तेहरान पे चलना फिरना पढ़ना सीख लिया, लेकिन उनके तालीमी इदारे तबाह, उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो चुका हुआ है। तो वो उस तबाही को मजीद दावत दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप डर जाए, बिल्कुल ना डरें। आप बिल्कुल बेखौफ होके कलमा पढ़ते हुए और आप लड़ें,
ये काम कोई मुल्क नहीं रोक सकता किसी को भी। लेकिन अगर एक साथी ब्रदर मुल्क आपको ये समझा रहा है कि आपके अवाम के लिए बेहतर डील बन सकती है, तो आप अपने लोगों को बिल्कुल नारे पे भी रखें। अमेरिका ने भी नारे पे रखना है, वो भी मिड टर्म इलेक्शन हारने की तरफ जा रहे हैं, उनकी भी एक जरूरत है। तो बजाय दोनों एक दूसरे को इतना ब्लैकमेल करें कि वो फिर लड़ पड़े, उससे पाकिस्तान बचाना चाहता है और दुनिया को भी बचाना चाहता है, खुद अपने मफादात को भी पाकिस्तान देखना चाहता है। और वो यही है कि आप लोग टेबल पे दोबारा आए, जिन पॉइंट्स पे आप तय कर गए थे बाइख्तियार होके आए, फाइनल करें ताकि दुनिया को अमन मिले, आपको अमन मिले और आप दुनिया भर में एक अच्छे अंदाज से आगे निकल सके। एक बेहतरीन कौम है ईरान की, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने प्रॉक्सी बनाई मुख्तलिफ ममालिक में, तो सारा गल्फ उससे हुआ और उन्हीं प्रॉक्सीज की वजह से फिर ये हुआ कि अमेरिकन अड्डे भी आ गए और आज अमेरिकी अड्डों को बचाना, उन्होंने बचाना था इन गल्फ ममालिक को, अब उनको बचाना उनको पड़ रहा है। वहां पे भी एक आवाज उठी है। तो ईरान तो ये शरायत लगा सकता है आगे चल के जो सीज फायर हो जाए 5-6 महीने के लिए और बातचीत हो, और उसके अंदर अमेरिकन अड्डों के ऊपर गुफ्तगू कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और वो गल्फ ममालिक भी चाहेंगे कि सब अमन व आस्ती के साथ रहेंगे। अगर ईरान के पास ऐसे मुल्क हथियार नहीं होंगे कि गल्फ ममालिक को खतरा हो, लेकिन उसकी सॉवरेनिटी का इख्तियार देने का जामिन बनने के ये मुस्लिम ममालिक साथ खड़े हो जाए, अमेरिका के साथ एक पायदार बात हो कि इसराइल को खतरा नहीं है अगर एटम उनके पास नहीं है। आप कल खुद कह रहे थे कि हमने उनकी ईरानी जो न्यूक्लियर डस्ट है वो सिर्फ डस्ट रह गया और ताकत खत्म कर दी है। तो उसी को मानते हुए एक रास्ता तो बनना चाहिए ना, ईरान को भी बकाए बाहमी के तहत जीने का हक दें और उनके साथ बाकी अपने लें, तो फिर ही बातचीत हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैं यही होता है। हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये दूसरा मरहला भी मुमकिन हो सके। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद में बैठे आप कड़ी नजर रख रहे हैं इस पर। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे।